नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे जंगल की जहाँ रात होने के बाद पेड़ों के बीच से एक औरत की आवाज़ गूंजती थी। वो किसी का भी नाम लेकर पुकारती थी और जिसने भी उस पुकार का जवाब दिया वो कभी वापस नहीं लौटा। ये कहानी है जंगल की यक्षिणी की। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव देवगढ़ के बाहर एक घना जंगल था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि सूर्यास्त के बाद उस जंगल की तरफ देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वहां एक यक्षिणी रहती थी। एक ऐसी स्त्री जिसकी खूबसूरती इंसान को अपने होश भुला देती थी, लेकिन उसकी असली पहचान मौत थी। गांव के लोग उसे नाम पुकारने वाली औरत कहते थे। कहा जाता था कि वो अंधेरे में इंसानों की आवाज निकाल सकती थी, कभी मां बनकर, कभी दोस्त बनकर और कभी उस इंसान की आवाज बनकर जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। गांव में अर्जुन नाम का एक 25 साल का युवक रहता था। बहादुर लेकिन थोड़ा जिद्दी। उसे इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। ये सब लोगों को डराने की बातें हैं। अगर सच में कोई यक्षिणी होती तो अब तक मैं उससे मिल चुका होता। एक रात अर्जुन का छोटा भाई मोहन अचानक गायब हो गया। लोगों ने कहा वो जंगल की तरफ गया था। पूरा गांव डर गया, लेकिन अर्जुन ने फैसला कर लिया वो अपने भाई को ढूंढकर वापस लाएगा। मैं मोहन को वापस लाऊंगा, चाहे मुझे उस यक्षिणी का सामना ही क्यों ना करना पड़े। अमावस्या की रात, हाथ में लालटेन लेकर अर्जुन जंगल में प्रवेश कर गया। जंगल असामान्य रूप से शांत था। न कोई झिंगुर, न कोई पक्षी, बस सूखे पत्तों पर उसके कदमों की आवाज। तभी पीछे से किसी ने बहुत धीमी आवाज में पुकारा, बेटा वापस आ जाओ। नहीं, मेरी माँ तो घर पर है। वो आगे बढ़ गया, लेकिन कुछ कदम बाद फिर वही आवाज आई। इस बार उसके भाई मोहन की। भैया मुझे बचा लो। अर्जुन आवाज के पीछे भागा। भागते भागते वो जंगल के बीचों बीच पहुंच गया। वहां उसने एक पुराना कुआं देखा। कुएं के पास एक बेहद खूबसूरत स्त्री खड़ी थी। लंबे काले बाल, सफेद वस्त्र और चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान। तुम अपने भाई को ढूंढ रहे हो? कौन हो? जिसे ढूंढने आए हो वही तुम्हें ढूंढ रही थी। अर्जुन ने देखा उस स्त्री के पैर उल्टे थे। उसकी मुस्कान अचानक भयावह हो गई। उसकी आंखें पूरी तरह काली पड़ गईं। उसी क्षण अर्जुन समझ गया ये कोई इंसान नहीं थी, ये यक्षिणी थी। तुम इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी जानते हो? तुम अपने प्रियजनों की आवाज पर भरोसा कर लेते हो। अचानक कुएं के अंदर से दर्जनों आवाजें आने लगी। मदद की पुकार, रोने की आवाज, और उनमें से एक मोहन की थी। अर्जुन घुटनों के बल बैठ गया। उसके सामने एक भयानक सच था। जिन लोगों को गांव वाले वर्षों से लापता मान रहे थे, वे सब इसी कुएं में फंसे थे। भैया पीछे मत देखना। अर्जुन ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, यक्षिणी उसका असली रूप धारण कर चुकी थी। सड़ा हुआ चेहरा, नुकीले दांत और कई हाथ जो उसकी ओर बढ़ रहे थे। अब तुम भी यहीं रहोगे। अर्जुन ने अपनी जेब से वो रक्षा तावीज निकाला जो उसकी दादी ने उसे बचपन में दिया था। तावीज को देखते ही यक्षिणी दर्द से चीख उठी। पूरा जंगल कांपने लगा, कुआं टूटने लगा और अंदर कैद आत्माएं मुक्त होने लगी।
नहीं, मुझे मत छोड़कर जाओ। आज तुम्हारा खेल खत्म होगा। एक तेज चीख के साथ सब्सक्राइब करें।